हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में जो क्लास आपका डिस्काउंट है उस क्लास का अगला सीरीज है ये। इसमें आपको ना क्रय मूल और अंकित मूल संबंधित बातें देखेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल और अंकित मूल संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो क्रय मूल और अंकित मूल होता क्या? वह दाम जिस पे पहले से निर्धारित किया हुआ रहता है ना, और क्रय मूल जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं ना। जैसा कोई खरीदार है उसके लिए क्रय मूल्य, कोई बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य होता है उस पर क्या होता है, हमेशा लाभ या हानि होती है, और अंकित मूल्य पर क्या होता है, छूट होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जब हम अनुपात करते हैं तो उल्टा कर देंगे, यानी क्रय मूल्य पर जो लाभ या हानि होता है वो अंकित मूल्य पर कर देंगे लाभ या हानि, और जो अंकित मूल्य पर छूट होता है हमेशा उस पर लाभ या हानि कर देंगे। बस इतना करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलते चला जाएगा। देखिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपया और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? एक सीलिंग फैन है जिसका अंकित मूल्य 4200 रुपया और दुकानदार इस पर 5% की छूट भी दे रहा और उसको लाभ भी हो रहा 14% का, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो जाता है आपको एमआरपी, अंकित मूल्य है आपको एमआरपी, और क्रय मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अंकित मूल्य एमआरपी और क्रय मूल्य आपका सीपी, ठीक है ना। तो एमआरपी पर हमेशा यानी अंकित मूल्य पर हमेशा छूट होती है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट होती है, लेकिन यहां पर उल्टा कर देंगे, इसमें लाभ या हानि ले लेंगे। और क्रय मूल्य पर हमेशा जो होता है लाभ या हानि होता है, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होता है, लेकिन उल्टा करके यहां पर छूट ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 5% की छूट होता है, तो 5% का छूट यानी 95। 100 में अगर 5% छूट देती तो क्या हो जाता है, 95। 14% का लाभ, 100 में 14% लाभ कितना हो जाता है, 114 हो गया, ठीक है। ये 19 से कट भी रहा है, 19 पंचे 95 है और 19 छा का 114 है, यानी एमआरपी का वैल्यू 6 और पी का वैल्यू 5 है, जिसमें दिया है अंकित मूल्य कितना 4200 रुपया, यानी 6 का वैल्यू है 4200 रुपया। ये 4200 रुपया किसका वैल्यू है, 6 का वैल्यू है। कितना गुना है, तो 700 गुना है, 6 सत्ते 4200। इसका भी आप 700 गुना कर लो, 700 गुना करोगे 7 पचे 3500, यानी अंकित मूल्य जो है वो क्या है आपको 3500 है। आसानी से बन गया, और ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। इसी टाइप के 10-12 क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यू, तो सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या किए, एमआरपी था, एमआरपी पर हमेशा होती है छूट, लेकिन उल्टा करेंगे, लाभ या हानि ले लेंगे। और अंकित ये क्रय मूल्य है, इस पे हमेशा लाभ या हानि होता है, लेकिन इस पर क्या करेंगे, छूट ले लेंगे। बस उतना किए और रेशियो करके क्वेश्चन बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपया, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का मूल्य क्या 2000 रुपया, जिन्हें वह बेचना चाहता, पंखे पर 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। पंखे का अंकित मूल्य क्या हुआ, तो एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं। एमआरपी पर हमेशा क्या होता है, लाभ या हानि होती है, एमआरपी पर हमेशा क्या होता है, छूट होता है, लेकिन उल्टा कर लेंगे, लाभ या हानि ले लेंगे। तो लाभ या हानि लेंगे तो 20% लाभ है, 100 में 20% लाभ 120 हो गया। अब सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, लेकिन उल्टा करेंगे 20% की छूट। 80 में 20% छूट अपने आप में कितना 100, 80 में 20% की छूट यानी 40 हो गया। तो ये 40 या 120 हो जाता है, और ये 40 दूना 80 हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें लिखा है क्रय मूल्य 2000 है, क्रय मूल्य कितना है 2000 है, यानी 2 का वैल्यू 2000, कितना गुना 1000 गुना, कितना गुना 1000 गुना। तो यहाँ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3 का वैल्यू 3000 ना। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। 22% छूट भी दे रहा है, 20% का लाभ भी हो रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वही एमआरपी और सीपी की तुलना कर लेते हैं। तो एमआरपी जो होता है 20% का लाभ और 22% की छूट देने के बाद, तो 22% छूट देगा क्या हो जाएगा 78, 22% की छूट 78, 20% लाभ तो 120, 20% लाभ 120 हो गया। इसके बाद लिखा क्या था, वस्तु का
क्रय मूल्य 650 रुपया, वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 650 रुपया। तो सबसे पहले ये तो कटना चाहिए, 2 से काट देते तो ये 39 हो गया, 39, 2 से काटेंगे तो ये 60 है, 3 से काटते हैं तो ये 13 है, और 3 से काटते हैं तो ये 20 है ना। इसके बाद ये दिया हुआ है 650 रुपया, तो 650 रुपया क्रय मूल्य वो कितना गुना है, 50 गुना है, 13 25 65, 50 गुना। इसका भी तो आप क्या करोगे, 50 गुना करोगे, यानी 20 का 50 गुना कितना हो जाता है, 1000। 20 का 50 गुना कितना, 1000। तो 1000 ऑप्शन देखिए बी नंबर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% छूट देता और फिर भी 15% का लाभ कमाता। यदि वस्तु का 250 रुपया मूल्य अंकित है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी अंकित मूल्य कितना 250 रुपया है और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा, तो वही सीपी एमआरपी और सीपी का अनुपात करते हैं। एमआरपी पर यहाँ क्या करना होता है, उल्टा काम, यानी लाभ या हानि ले लेंगे। तो एमआरपी पर लाभ या हानि कितना हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो 115 हो गया। और सीपी पर लाभ या हानि होता लेकिन उल्टा करना होता, उल्टा करके क्या लेंगे, इस पे छूट लेंगे, यानी 8% की छूट, यानी कितना हो गया 92। 23 से कटता है, 23 पंचे हो जाता है 115 और 23 चौको हो जाता है 92, ठीक है ना। यदि वस्तु का 250 रुपया अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपया, तो ये 5 का वैल्यू 250 है, तो 5 का वैल्यू यानी 50 से गुना है, 50 गुना 5 कितना हो गया 250, 50 गुना 5 250। तो 4 का वैल्यू कितना, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 200, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य की 18% छूट देता है। तो एमआरपी और सीपी की तुलना कर लेते हैं। तो 18% छूट देता है, तो यानी हो गया 18% छूट, यानी 82, ठीक है ना। फिर भी 23% लाभ होता है, तो 123 हो गया। 41 से करता है, 41 दिया हो जाता है 123 और 41 गुना हो जाता है 82। अंकित मूल्य कितना है, 240 रुपया, अंकित मूल्य 240 रुपया है। कितना गुना है, 80 गुना है ना, 80 तिया हो जाता है 240, 80 तिया 240, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 दूना, तो कितना हो जाएगा 80 दूना 160, 80 दूना 160, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य होता है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 500 है, तो मुद्रित मूल्य यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो एमआरपी और सीपी की तुलना कर लेते हैं। तो एमआरपी पर क्या होता है, लाभ या हानि, यहाँ पर तो 135 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला गया, 10% छूट, यानी 90 हो गया। तो 45 तिया और 45 दूना 90, 45 तिया 45 दूना 90। क्या लिखा, क्रय मूल्य 500 रुपया। यहाँ देखिए 500 रुपया दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब आपको 500 दिया है तो बताइए ये कितना गुना है, 500 250 गुना है ना। 250 को हम किससे गुना करेंगे, 2 से, तो 500 पुर जाएगा। अब 3 को भी 250 से गुना कर लीजिए, कितना से, 250 से, 250 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 750, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा को 1680 रुपया के एक बैग पर एक मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित किया जाए। तो वही एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं। तो एमआरपी पर लाभ लिया जाता है 25% लाभ, तो 125 हो गया, और 16% की छूट यानी कितना हो गया, 84 हो गया। 16% की 84। 1680 रुपया के एक बैग पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब अंकित क्या करना चाहिए ये बात पूछ रहा है। तो ये 84 का वैल्यू दिया है 1680, 84 का वैल्यू दिया है 1680। कितना गुना है, 20 गुना, 20 गुना करेंगे 1684। अगर ये आप नहीं समझ रहे हो कि कितना गुना है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा विधि, जैसे 84 का वैल्यू कितना है, 84 का वैल्यू 1680, तो एक का वैल्यू निकालेंगे 1680 और भागा 84। देखिए कटेगा 84 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 20 आया। एक का वैल्यू 20 है, तो 125 का वैल्यू निकालेंगे। तो 125 का वैल्यू, 125 को 2 गुना करेंगे 250, और एक जीरो पहले से था, कितना हो गया 2500। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे। तो 20 गुना जब करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 2500 आ जाता है।
ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। शॉर्ट में बने इसलिए ये प्रोसेस को नहीं अपना रहे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया, रोनी से अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं। एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं। 25% लाभ तो 125, 20% की छूट यानी 80 ना। तो ये क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब अंकित मूल्य कितना है, 180 रुपया। अंकित मूल्य कितना है, 25। 25 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन, 180 दिया, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 180 और भागा कितना 25 हो जाएगा। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सीपी यानी क्रय मूल्य का वैल्यू चाहिए 16। 20% की छूट देता है तो 80 हो गया, 25% लाभ 125 हो गया। 5 काटेंगे 25, 5 काटेंगे 16। चलिए सबसे पहले तो यहाँ 5 काट देते हैं, 25 है और 5 काटते हैं तो ये 36 है ना। 36 गुना 16 हो गया, यानी दशमलव में आ रहा है आंसर। 16 के 96 के 6 बच गया 9, 16 तिया 48 और 9 57, 500 और भागा 5। तो 5 एक कम 5 लगाओ, 5 एक कम 5 लगाओ, शेष 2 और 6 26। 26 में 25 25 1 5 दूना 10, 115.2, 115.2 ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। तो एमआरपी और सीपी, तो 33% लाभ तो 133, अब 5% की छूट यानी कितना 95, ये कटना चाहिए। 19 सत्ते होता है 133 और 19 पंचे होता है 95 ना। अब इस सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया। क्वेश्चन क्या बोला, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है, तो क्रय मूल्य पर छूट देते हैं 5% छूट 95 और तो 33% का लाभ होता है। तो 133, 19 सत्ते 133, 19 पंचे 95 लिखा है सूची मूल्य। सूची मूल्य होता है एमआरपी यानी अंकित मूल्य। सूची मूल्य होता है एमआरपी यानी अंकित मूल्य। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी एमआरपी जो है लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, रुपया में 2 रुपया ज्यादा। प्रतिशत पूछा, ज्यादा गुना 100, नीचा करेंगे कम, कम कितना 5, तो 5 से ये 20, 20 दूना 40%, 20 दूना 40%, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक दुकानदार को 10% छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त किया जाता है। तो एमआरपी और सीपी, तो एमआरपी पर हुआ क्या 25% लाभ, 125 लेंगे, 10% छूट यानी 90 ले लेंगे। 5 से काटते हैं तो ये 25 आ जाता है और 5 से काटते हैं तो 18 पंचे 90 है। और 360 की लागत मूल्य है, तो 360 लागत मूल्य है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना 18 दूना 36 यानी 20। तो यहाँ भी तो 25 को 20 से गुना करेंगे, 25 को जब 20 से गुना करें 25 दूना 50 यानी कितना आ गया 500 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1280 रुपया, यदि एक दुकानदार 30% छूट देने के बाद 25% लाभ पर बेचता है तो लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य यानी एमआरपी और सीपी की तुलना कर लेते हैं। क्या बोला गया है, एक दुकानदार 30% छूट यानी 70, 12% लाभ 112 नहीं, तो 16 7 दहाई 70 कर लेते हैं। 7 से 70 और 7 काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 6 42, तो 2 से हो जाएगा 8 और 2 काटेंगे ये 5 ना, 14 8 112, 14 पंचे 70। ठीक है, 1280 रुपया अंकित मूल्य। तो देखिए 8 का वैल्यू क्या है 1280 रुपया, तो 8 एकम 8 और 8 6 48, यानी 1 का वैल्यू आ गया 160 रुपया। हमें चाहिए क्रय मूल्य, 5 से गुना कर लेंगे, 16 पंचे 80 यानी 800, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचकर 17% लाभ प्राप्त करता है। इसका क्रय मूल्य 480 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो एमआरपी और सीपी। तो एमआरपी जो होता है वो क्या 10% छूट है, तो 10% छूट कितना यहाँ पर 90 और 17% लाभ यानी 117 न, तो आप 13 नहीं 9 दहाई 90 कर लेते हैं
और 9 से काटेंगे तो 13 नमा हो जाता है 117। क्या लिखा है, यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है 480 है, तो यानी ये कितना गुना है, तो 48 गुना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे 48 गुना कर लेंगे, 48 गुना करेंगे, 13 8 104 का 4 लिख देंगे, बच गया 10, 13 चौक 52 और 10 624, ऑप्शन नंबर बी। 13 8 104, 4 बच गया 10, 13 चौक 52 और 10 62। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया है तो एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं, तो 20% की छूट देने के बाद 20% छूट हो गया यानी 80 हो गया, और क्रय मूल्य 25% लाभ हो गया। ओहो हो, उल्टा करना है ना, 20% की क्या दिया है 20% की छूट, तो छूट हो गया 20% यानी 80, 25% लाभ यानी 125, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाता है और 5 से काटेंगे ये 16 हो गया। आगे क्या लिखा, वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य 560 यानी 16 का वैल्यू जो है वो 560 के बराबर है। तो 4 चौक 16 और 4 से ये 14 और 4 से काटेंगे ये 35, यानी आ गया 35, एक का वैल्यू 35, और हमें चाहिए क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य चाहिए, तो 25 से गुना, 25 पंच 125 12, 25 पंच 125 12, 25 दिया 75 और 12 87, यानी 875, ऑप्शन नंबर है बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देता और फिर भी 30% का लाभ प्राप्त करता है, तो एमआरपी और सीपी की तुलना करेंगे। 35% छूट हो गया यानी 65 हो गया, फिर भी 30% लाभ हुआ तो 130 हो गया ना, 13 पचे 65 है और 13 दहा 130 यानी 1:2 है, 65 दूना 130 यही कर लेना चाहिए था। 950 रुपया क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 950 रुपया, एक का वैल्यू 950 रुपया, दो का वैल्यू कितना 9 दूना 18 यानी 1900, एक का वैल्यू कितना है 950, दो का वैल्यू 1900 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपया, एक दुकानदार ने 25% छूट देने के बाद 15% हानि पर बेचता। देखिए यहाँ पर हानि पर बेच रहा है, तो एमआरपी और सीपी की तुलना करते। एमआरपी पर क्या बताया गया, हमेशा लाभ या हानि लेना है, 15% हानि तो यानी 85, लाभ होता तो 115 लिखते, और दुकानदार 25% छूट देता है यानी 75, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 17, क्या लिखा 1360 रुपया। 1360 रुपया किसका अंकित मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य है 17, 17 का वैल्यू है 1360, तो 17 8 होता है 136 यानी 80, और हमसे पूछा है लागत मूल्य कितना 15, 15 8 120 यानी 1200, 15 8 120 10 यानी कितना आ गया 1200, ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 920 1472 है तो x का मान ज्ञात करें। तो एमआरपी और सीपी की तुलना करते, एमआरपी और सीपी की तुलना करते हैं। लिखा है क्या x% की छूट, तो छूट क्या हो जाएगा 100 और माइनस में x% की छूट, 20% लाभ 120, और दिया हुआ है क्या क्रय मूल्य 920 है, क्रय मूल्य मेरा क्या है 920 है, और अंकित मूल्य कितना है 1472 रुपया। इसी का अनुपात यानी 120 एमआरपी है और क्रय मूल्य 100 माइनस में x है, तो क्रय अंकित एमआरपी जो है 1472 है और भागा 920 है। तो नीचे ऊपर 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे ये 23 जीरो आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 है, 2 27, 4 छक 24, 3 4 8 32 है। ठीक है ना, इसके बाद आप 4 से भी काट सकते हो, 4 से काटते हो तो 30 और इधर 4 नमा 36, 4 दूना 8, देखिए 23 से कम 23 हुआ और 23 चौक 92 हो गया। ठीक है ना, अच्छा 2 से काटेंगे तो ये कितना 5 और 2 से काटेंगे ये 2, 2 से ये काटेंगे फिर 15, तो 15 25 75 यानी 100 माइनस x का वैल्यू 75 हुआ, तो x का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया, x का वैल्यू 25 यानी 25% की छूट दी जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।